मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी कोर्स जो सीईटी में जा चुके हैं जामिया की, वो 15 से 20 कोर्सेज है जो यूजी के भी हैं और पीजी के भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज गए हैं। बीए टर्किश गया है, संस्कृत गया है, बीए फ्रेंच, बीए स्पेनिश, बीए हिस्ट्री, बीए हिंदी, बीए उर्दू, बीए कोरियन लैंग्वेज, बीए पर्सियन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीवॉक सोलर एनर्जी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड बीए इकोनॉमिक्स, और कुछ पीजी की भी गई हुई है। आप देख सकते हैं एमए पर्सियन, एमए संस्कृत, एमए एजुकेशनल प्लानिंग और एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जितने भी आपका यूजी का गए हो कोर्सेज में या पीजी के सीयूटी में गए हो, उनके लिए अगर आप सीयूटी फॉर्म भर दिए हैं तो भरने के बाद जामिया फिर से नोटिस निकालेगी अपना रजिस्टर्ड करने के लिए। जैसे अपने वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीईटी का फॉर्म भर दिया है और जामिया मिलिया इस्लामिया को आपने सिलेक्ट कर भी लिया है, तो अब जैसे आपको चाहिए बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी मैथमेटिक्स चाहिए, तो अगर आप बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी मैथमेटिक्स चाहिए तो सीईटी तो आपने रजिस्टर्ड कर दिया है, एग्ज़ाम भी दे दिया है। फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी क्या करती है, फिर से एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। रजिस्ट्रेशन जो है आपका, उसमें आपका फ़ीस भी लगेगा। वो तकरीबन, इसमें जो फीस होता है वो हर कोर्स का अलग अलग होता है। जैसे आपने बीएससी केमिस्ट्री किया तो इसमें 500 रुपीज़ लगेगा, बीएससी मैथमेटिक्स किया तो इसमें हो सकता है 530 रुपीज़ होगा। तो इसी तरीके से हर कोर्स में अलग अलग फीस लगेगा। और आपने जितने भी सेलेक्ट किया है, चाहे बीएससी केमिस्ट्री हो, बीएससी फिजिक्स हो, बीवॉक सोलर हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, सबका अलग अलग आपको पैसा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, और वो भी फॉर्म भरते वक्त जामिया का। यानी जब आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे देंगे, देने के बाद फिर उसका जामिया मिलिया इस्लामिया नोटिफिकेशन निकालती है रजिस्ट्रेशन का, हर कोर्सेज़ का। तो उसमें आपको इसके वेबसाइट पर यानी jmi.coe पर जाएंगे, उसमें रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद जो भी कोर्स आपने अप्लाई किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीए किया हो या मास्टर्स का किया हो, सब में आपने अलग अलग फ़ीस दे रहा है। हर कोर्स का अलग अलग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, जितने भी कोर्स आप चाहे भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीयूटी में सेलेक्ट किया हो, तो अगर आपने बीएससी फिजिक्स या बीएससी केमिस्ट्री सीयूटी में सेलेक्ट नहीं किया है और आप चाह रहे हैं कि मैं जामिया में बीएससी फिजिक्स या बीएससी केमिस्ट्री या मास्टर्स में एमए पर्सियन या एमए संस्कृत ले लूँ, तो एकदम आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। जब तक आपने सीयूटी में सेलेक्ट किया है तभी आपको मिलेगा। अगर जब तक आप नहीं करेंगे सीयूटी में सेलेक्ट, तब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रहे कि पहले सीयूटी में जो जो कोर्सेज चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया के, उसको पहले हम रजिस्टर्ड करेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो जामिया जब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले तो उसमें हम फ़ी पेमेंट करके वो वाले कोर्सेज को हम ले लें, अप्लाई कर दें उसमें, ठीक है। और इसका जो डेट आता है वो सीयूटी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने से एक आध महीना पहले ही आ जाता है। उसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर आपने जरूरी अप्लाई नहीं किया, भूल गए, तो आपका एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप याद रखें। अगर आप सीईटी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए, और जो जो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कोर्सेज चाहिए, चाहे यूजी का चाहे पीजी का, तो उसमें आप सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट भूल गए हैं, मुझे कॉलेज में जामिया मिलिया इस्लामिया भी सेलेक्ट करना था, वो भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं है, करेक्शन का डेट आएगा तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, और एक बार ज़रूर आएगा अभी फॉर्म ख़त्म होने के बाद। लेकिन अभी जो है फॉर्म का डेट बढ़ गया है, सीईटी का 12 मार्च तक था, लेकिन अब 30 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दिया गया। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, उसको हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में।